तरफ खड़ा है, दिशा का बंटवारा कर दिया है, भगवान को बांटते बांटते दिशा का बंटवारा कर लिया है। हिंदू कहता है कि पूरब दिशा हरि को बासा, और उसी समय मुसलमान कहता है पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिशा का बंटवारा लोगों ने किया। अगर खुदा और राम दो शक्ति है धरती पर, तो भारत सरकार के केंद्र का याद है आप लोगों को? प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह। अब विरोधी मंच पर कौन था? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर तालमेल बैठा करके इलेक्शन करवा दिया और बहुमत स्थापित करके बीपी सिंह के कपार पर चढ़ गया कि नहीं? याद है आप लोगों को? बीपी सिंह को नीचे गिराया, प्रधानमंत्री बन गया चंद्रशेखर सिंह। क्योंकि दो नेता केंद्र में था। उसी तरह से इस सृष्टि वितान में दो ईश्वर होता, खुदा और राम, अब तक इलेक्शन हो गया होता। कहीं कुछ नहीं हो रहा, ये सब हमारे दिमाग का खुरापात। उस अनेकत्व में एकत्व का परिज्ञान कबीर साहब ने करवाया कि अल्लाह को हो, राम को हो, खुदा को हो, शिव और शक्ति को। राम मानने वाले वैष्णव है, खुदा मानने वाले मुसलमान है, शिव मानने वाले शैव हैं और शक्ति मानने वाले शाक्त हैं। प्रमुख संप्रदाय है भारतवर्ष या दुनिया के अंदर। वो राम, खुदा, शिव, शक्ति एक ही तत्व का नाम है। तो ठीक ढंग से इस बात को हम समझें, हम समझने के लिए तैयार नहीं। जिस राम राम के लिए आप कहते हैं, वो राम क्या कह रहे हैं? रामचरितमानस में नवधा भक्ति की जो चौपाई है, 7वीं चौपाई क्या है वो? कि सप्तम सम मोहि मय जग देखो। सप्तम सम मोहि मय जग देखो, सबको मुझ में समझो। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? कि जो मान पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। इस सब में देखना हमने राम को भुला दिया। उन्होंने कहा कि सप्तम सम मोहि मय जग देखो, सबको मुझ में समझो। तो सब में हमने राम को देखना भुला दिया, खाली पत्थर में देखना शुरू किया। सब में कृष्ण है, उसको देखना भुला दिया गया। और देखा कहां? शालिग्राम में। क्योंकि इसको देखने में तो लागत न लगेगी, इसकी सेवा करो, हिफाजत करो, सस्ता काम यहां बहुत ढूंढता आदमी। अगर इसमें राम देखें तो इसकी सेवा करो, सहयोग करो, हिफाजत करो। बहुत बढ़िया सस्ता सौदा है शालिग्राम। लो, जो मिश्री चढ़ाएंगे वो कण कण लौट करके हमको ही मिल जाएगा, कुछ खाएगा त्यागा नहीं। बड़ा सस्ता सौदा है। कृष्ण ने कहा कि मुझको सब के अंदर देखो। पत्थर में हमने देखा, पेड़ में देखा, मिट्टी के ढेला में देखा, लेकिन जहां देखना चाहिए वहीं हमारी दृष्टि खराब हो गई। व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही। अब उसी को रगड़ने में लगा हुआ है। पूछता है क्या कर रहे हो भगवान? हमारे यहाँ के महात्मा थे, तो फोटो रखे हुए थे वो राम जानकी नीचे में, हनुमान जी बड़ा प्रेम से आरा जिला थे, मर गए। तो ईटा पर उसको रखे हुए थे, कल लाल कपड़ा से ढके हुए थे। स्नान करके आ गए तो फिर पूजा करें, प्रार्थना भय प्रगट कृपाला दीन दयाला सब कुछ करे, चंदन उंदन लगा दे, अगरबत्ती घुमा दे, मिश्री भोग लगा दे। तो वहां तो अगरबत्ती दे। आप लोग भी वैसा ही करते हैं। जो नहीं सूंघता है वो सांस नास मूर्ति सब नहीं लेती है। इसके लिए दुकान में कहोगे बढ़िया मराठा चा अगरबत्ती देना, गायत्री भगवान के पूजा के लिए। अरे दिमाग को जरा सही कीजिए। वो सांस नहीं लेती है मूर्ति, वहां तो अगरबत्ती चाहिए मराठा और गायत्री। और जो भगवान यहां बैठा हुआ है ओरिजिनल एकदम, उस भगवान के मंदिर के दरवाजा पर रख दिया कौन चीज? लैला मजनू बीड़ी को सिसोह लिया, भगवान के जान जाए चाहे रहे। ये दिमाग हमारा सड़ गया कि नहीं? अरे भगवान यहां बैठा हुआ है, निर्णय लो। भगवान पत्थर में, पार में, पेड़ में, मिट्टी के ढेला में नहीं है।
कम से कम गीता को मानकर चलो। महर्षि वेदव्यास से लोगों ने कहा कि ईश्वर क्या है? महर्षि वेदव्यास ने कहा ईश्वर वह शक्ति है जिसमें सारे ऐश्वर्य निवास करते हैं, जिसके जीवन में सारे ऐश्वर्य हैं उसको ईश्वर कहते हैं। कहा रहता कहां है वो? तो गीता की तरफ देखिए कि ईश्वर सर्वभूतानां कुत्र तिष्ठति, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये माइक में हृदय है जी, वो बांस में हृदय है, वो पत्थर में हृदय है, वो शालिग्राम में हृदय है। साफ कह दिया महर्षि वेदव्यास ने गीता में कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये हृदयवान प्राणियों के अंदर है, इसके अंदर परमात्मा को झांको। तो जहां नहीं है वहां तो मराठा अगरबत्ती, और जहां है हृदय से अर्जुन तिष्ठति उसके मुंह पर लैला मजनू बीरी। ईश्वर की पूजा कर रहे हो, फजहत कर रहे हो। जो नहीं खाता पीता है वहां बढ़िया मिश्री, और जो परमात्मा खाता पीता है उसके दरवाजा पर मन धाता खैंटी के गुट्ठी। जब ये से रगड़ो उसको तब ये से परमात्मा बपराहट काटने लगता है। ऐसे कीजिए धीरे धीरे पराग हो रहा है। जब ताली बजा दिया वो सोनी किया तो परमात्मा परेशान हो गया, एकदम छिकते छिकते मुश्किल हो। तो ही परमात्मा की नफरत को आप समझते नहीं हो। उस खैनी को लटा उठा करके मुंह में दे दिया है। जब खैनी वाली रसमलाई भीतर गई तो राम औकला करके कहा थू, तो ये शर्म नहीं आती है आप लोगों को? जिस वस्तु को देख करके राम कहता है छी, जिस राम कहता है थू, उस राम का कदर आप लोग कर रहे हो कि राम का कदर कबीरपंथी कर रहा है? घट घट रमन करने वाले राम तत्व है, जैसा गीताकार ने कहा कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो राम तत्व है। गोस्वामी तुलसी से लोगों ने कहा कि आपने प्रभु शब्द की चर्चा की है, प्रभु क्या है? उन्होंने कहा देखो एक धातु है भू सत्तायाम, अब प्रोपसर्ग लगा हुआ है। भू सत्तायाम धातु और प्रोपसर्ग के संयोग से बना हुआ शब्द प्रभु है, जिसका अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट सत्ता, सर्वोपरि सत्ता। कहा रहता कहां है? गोस्वामी तुलसी ने कहा कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। विंध्यासी बाबा है कि नहीं? प्रकृति पार, प्रकृति पार मतलब शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि, अंधकार, प्रकाश, ये प्रकृति का स्थूल और विस्तार है। ये प्रकृति मंडल से अलग सबके उर माने हृदय में। गीताकार ने हृदय कहा, गोस्वामी तुलसी ने उर कहा। गीताकार ने ईश्वर कहा और रामचरितमानसकार ने प्रभु कहा। उन्होंने कहा कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और तुलसीदास जी कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सबके उर में, सबके हृदय में। सदगुरु कबीर को लोगों ने पूछा है कि आपने तो राम शब्द की झड़ी लगा दी है बीजक में, सैकड़ों बार राम शब्द का उच्चारण हुआ है। राम न रमसी मोह के माते परहु काल बस कुआ, कहीं कबीर नल आप बंधायो जोम नलनी भ्रम सुआ। रामन रमसी कौन दंड लागा, ए अपराधी कौन सा पाप घेर लिया तुमको कि काम में रमते हो, विषयों में रमते हो, राम में नहीं रमते हो। अगर कल्याण चाहते हो तो राम रमो, राम रमो, राम रमो भाई, काम तजो काम दुखदाई, कि राम में ही तुम्हारा परम विश्राम है। राम नाम भजु चेत देख मन माही रे, लक्ष्य करोड़ जोड़ी धन गारे चलत रुलावत बाही हो। लोगों ने पूछा उनसे कि आपने अपने दर्शन में तो बीजक सब में राम की झड़ी लगा दी, वो राम कहां है, राम क्या है? कबीर साहब ने संकेत में कहा कि देखो व्याकरण में रमु क्रीड़ाम धातु है और उसी प्रत्यय होकर के राम शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है रमन्ते योगिनो यस्मिन। जिसमें साधक साधिकाएं लोग ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा, सारे आध्यात्मिक अनुसंधान के द्वारा इस संपूर्ण माइक प्रपंच से ऊपर उठ करके जिस तत्व में रमन करते हैं वो राम तत्व है।
रमनते योगिनो यस्मिन, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं वो राम तत्व है। कबीर साहब ने कहा कि भूला वे अहमक नादाना, वो अहमक है, नादान है, गंवार है। भूला वे अहमक नादाना, जिन हरदम राम ही ना जाना, जो हर दम हर समय हर हृदय में राम को नहीं देखता। लोगों ने पूछा तो राम रहता कहां है? तो कबीर साहब ने कहा कि हृदय बसे तो ही राम ने जाना। आप लोग जो कपर फरोवल करते हैं, गीताकार ने ईश्वर कहा, तुलसी ने प्रभु कहा, कबीर ने राम कहा, तीनों कहां रहता है? तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति। देखो मुंह में कुछ गिर नहीं जाए उनका। साहेब, अरे मुंह में कुछ गिर जाएगा भैया। गीताकार ने कहा हृदय में, और तुलसीदास जी ने कहा कि उर में, और सदगुरु कबीरदेव ने भी कहा कि हृदय बसहित ही राम न जाना। अगर उस